बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट मार्क करें। ये डेफिनेशन है, द लॉ स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन करनी है, यानी कि बॉयल्स लॉ ये कहता है कि अगर किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है वो बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रेशर क्या हो जाता है जी, कम हो जाता है। अगर प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। यानी कि ये मैथमेटिकली स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ये वाला फिनोमिना है बॉयल्स लॉ का। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है, ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए मार्क कर लें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने जो है सब्लिमेशन के बारे में पढ़ा था, उसकी एप्लीकेशंस पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी और उसके गैस लॉज। ठीक है, गैस लॉज में हमारे पास बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ हैं। तो आज के लेक्चर में हम बॉयल्स लॉ को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह से, उसकी जो है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले काइनेटिक थ्योरी हमें क्या कहती है? काइनेटिक थ्योरी कहती है कि अगर किसी भी कंटेनर के अंदर हम गैस के मॉलिक्यूल्स ले लें, उसकी कोलिजन क्यों होती है? क्योंकि प्रेशर होता है, प्रेशर कॉज करता है उसकी कोलिजन्स को मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, अब ये कहती है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ठीक है, द प्रेशर चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस के इंक्रीज होंगे उतनी ही उसकी कोलिजन जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, टाइम के हिसाब से जब प्रेशर जो है गैस का इंक्रीज होगा तो उसकी कोलिजन भी बढ़ जाएगी, जब प्रेशर कम होगा तो कोलिजन कम हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ें जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर हैं। ठीक है, इट विल डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस विल आल्सो डिक्रीज। जब इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस कम हो जाएगा तो इसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जबकि वॉल्यूम ज़्यादा होने से इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, वॉल्यूम कम होने से इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस कम हो रहा है। क्लियर हुआ स्टूडेंट जी? नेक्स्ट देखें जी, बॉयल्स लॉ की आपने डेफिनेशन कहाँ से शुरू करनी है? यहाँ से आपने बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन लिखनी है। जितना मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया उतना आपने लिखने के बाद यहाँ तक डेफिनेशन लिख के ये मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है। ये आपकी डेफिनेशंस और ऊपर जो मैंने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बताई है वो लिखने के बाद आपने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बतानी है बॉयल्स लॉ की। ठीक है, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा, इंपॉर्टेंट है। अब बॉयल्स लॉ ये कहता है, ये एक्टिविटी है लेकिन आपको लॉन्ग आएगा, तो आपने पहले इस डायग्राम को समझें। बॉयल्स लॉ ने जो है एक्सपेरिमेंटली इस डायग्राम से एक्सप्लेन किया अपने लॉ को। उसने कहा कि अगर ये मैं ट्यूब ले लूँ, एक जे शेप ट्यूब, इसका एक एंड ओपन हो और एक एंड क्लोज हो, ये क्लोज एंड है और ये ओपन एंड है। अब ओपन एंड से उसने जो है कोई मरकरी ले लिया, एक मटेरियल मरकरी इसमें इंसर्ट किया। जैसे मरकरी इंसर्ट करेगा तो मरकरी का लेवल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जब तक इन दोनों का लेवल सेम ना हो जाएगा तो उसने मरकरी को एंटर करता रहा इसमें। ठीक है, इंसर्ट करता रहा। ठीक है, अब एक लेवल आया, एक टाइम आया कि जब जो है वो मजीद उसका जो है वो, ये देखें यहाँ से उसने ऐड करता रहा यहाँ तक जो है वो मजीद एयर को प्रेस ना कर सका। यहाँ जो एयर थी उसको कंप्रेस ना कर सका क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ये प्रेशर जो है वो इक्वल हो गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ देखें, यहाँ क्या है जी, वॉल्यूम कम है तो यहाँ पर जो है वो प्रेशर भी कम है। जैसे ही उसने प्रेशर ज्यादा किया तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। तो यानी कि बॉयल्स लॉ ये कहता है प्रेशर ज्यादा किया, वॉल्यूम कम हो गया। तो ये बॉयल्स लॉ के डायग्राम से आपको समझ आई होगी। अगर ये डायग्राम समझ आ गई है तो उसके बाद आपने यही थ्योरी एक्सप्लेन करनी है। आप लिखेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। रॉबर्ट बॉयल प्रूव्ड दिस प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप बाय परफॉर्मिंग अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। He used a simple J-shaped tube and sealed its shorter limb as shown in the figure. उसने एक क्लोज और ओपन एंड वाली ट्यूब इस्तेमाल की, जे शेप, इसका एक एंड क्लोज था और एक एंड ओपन था। ठीक है, he then poured a small amount of mercury through its open end. उसने जो है ओपन एंड से मरकरी को इंटर करना शुरू किया, इंसर्ट करना। Since the used a small amount of mercury, it does not squeeze the air inside the limb. यानी कि जब उसने थोड़ी सी अमाउंट डाली तो एयर जो है वो उसको स्क्वीज ना कर सकी, कंप्रेस ना कर सके। Since he used a small amount of mercury, it did not squeeze the air inside the limb, and it was now at atmospheric pressure 760 mm of Hg. Boyle then added more mercury until the difference in the height of the two columns of mercury was close to 760 mm. उसने जो है
तब तक यहाँ पर जो है मरकरी को ऐड करता रहा जब तक 760 mm प्रेशर ना प्रोड्यूस हो गया। ठीक हो गया जी। अगर यही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सारा आप अपने से लिखेंगे तो आपका बॉयल्स लॉ बिल्कुल इजी है। ठीक है। विच वॉज नाउ अबाउट टू एटमोस्फेयर when he read the new volume of the entrapped air, it was 1/2 of the initial volume. During the experiment the mass of the gas remained fixed and the temperature also did not change. By doubling the pressure Boyle had reduced the volume by 1/2. उसने ये देखा जैसे ही मैंने प्रेशर बढ़ा दिया उसका वॉल्यूम क्या हो गया गैस का 1/2। यानी कि यहाँ वॉल्यूम देखें और यहाँ वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम यहाँ क्या हो गया कम हो गया। क्यों कम हुआ? प्रेशर बढ़ाने से। तो ये है जी बॉयल्स लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन डायग्राम से। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मार्क कर लें बोर्ड के लिए। प्रीवियस सिलेबस में भी ये था 9th क्लास में, अब ये 10th की न्यू केमिस्ट्री की जो बुक आई है उसमें ऐड किया है, तो ये आपने लाजमी कर लेना है। अगर फिर भी कुछ समझ ना आया हो आपको बॉयल्स लॉ के हवाले से तो मुझे आपने कमेंट में पूछ लेना है। इसके अलावा ये चैनल स्टूडेंट्स आपके लिए मैंने बनाया है 10th क्लास के लिए, जो अभी 10th क्लास में आए हैं। ठीक है, आपको मैं वेलकम करता हूँ 10th क्लास में। मेरी दुआ है आप सबके जो है वो 500 प्लस मार्क्स आए 9th क्लास में। ठीक है, और 10th की आपने तैयारी जो है वो शुरू से ही इस चैनल के ऊपर करनी है ताकि लास्ट में आपके लिए कोई भी परेशानी ना हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस करने का मैं इसलिए कहता हूँ सारी की सारी बुक्स के लेक्चर इस चैनल के ऊपर हम अपलोड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स इस चैप्टर की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, ठीक है, और एमसीक्यूज हमने जो है वो अपलोड किए हुए हैं। अगर वो आपको चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे देता हूं, आप वहां से कर सकते हैं। इसके अलावा प्लेलिस्ट मैंने बना दी है इस चैप्टर की, सारे का सारा मटेरियल आप देख सकते हैं।